हे गाइस, तो अभी का अपडेट तो यही है कि मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं कोई बैच लेने वाला हूँ ऑनलाइन नीट 2026 के लिए। शायद मैं उस डिसीजन को भी थोड़ा होल्ड पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुँह ज़ुबानी बातों से समझ में आ रहा है, लाइक सुना ही पड़ रहा है कि मुझे जितने मार्क्स मिले उतने में कॉलेज एक मिल सकता है। चांसेस थोड़े कम है, बट मेरे स्टेट में मिल सकता है। इसलिए मैं थोड़ा अभी लाइक बैच खरीदने को थोड़ा होल्ड पे रख रहा हूँ। एंड आज तो खैर मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने सुबह को पढ़ाई नहीं की, मैं गेम ही खेल रहा था लैपटॉप पे, एसेसिन्स क्रीड खेल रहा था, अगर आपको पता होगा तो शाम को शायद थोड़ा पढ़ाई करूँ। अब इतने दिन पढ़ने की आदत लग गई है ना, अब कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। अब क्या करूँ मैं, कोई हॉबी फॉलो करूँ, क्या करूँ, टाइम पास करूँ, पता नहीं। अब आदत हो गई है बिल्कुल पढ़ाई की। पढ़ने को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आदत हो गई है। खैर अच्छा तो नहीं लगता, अब आदत हो गई है। अब क्या ही बोलूँ, अभी मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को कि पढ़ाई करूँ कि ना करूँ। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हूँ मैं, अभी सिचुएशन में हूँ, एकदम बीच में लटक गया हूँ कि क्या मुझे कॉलेज मिलेगा तो मैं आराम करूँ अभी, या मुझे नीट 2026 के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, क्या मुझे बैच लेना चाहिए। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। और आई बिलीव इंडिया में सब होंगे जो जिसने भी नीट दिया है, ठीक है। और एक तो इन एनटीए वालों का, इन लोगों का कॉलेजेस का, मेडिकल कॉलेजेस का काउंसलिंग इतना देर से शुरू होता है, पता भी नहीं चलेगा कि तब तक कॉलेज मिला या नहीं। इसलिए लाइक मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स के ना, लाइक फर्स्ट ड्रॉप में भी ऐसे कॉलेज नहीं निकलते, क्योंकि वो काउंसलिंग तक बैठे रहते हैं। बहुत सारे ड्रॉपर्स, लाइक मैक्सिमम ड्रॉपर्स ही काउंसलिंग तक बैठे रहते हैं, फिर पता चलता है कॉलेज ही नहीं मिला। फिर काउंसलिंग से अगले नीट तक टाइम ही नहीं बचता ज़्यादा, कितना ही पढ़ लेते हैं, तो ये हो जाता है। इसलिए मैं बस रिज़ल्ट तक का वेट करूँगा 14 जून तक, उसके बाद मैं फुल फ्लेजेड मैं नीट 2026 का पढ़ाई शुरू करने वाला हूँ। आज का मेरा प्लान यही है कि मेरे पास जो 11th-12th का PW का मॉड्यूल्स है, मैं उन्हें सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने लास्ट टाइम उतने अच्छे से किया नहीं था उनको, ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कर नहीं पाया था उनमें से, कर नहीं पाया था आई गेस, इसीलिए क्योंकि टाइम के लिए। मतलब ईजी है क्वेश्चन, वैसे ही उतना कुछ मुश्किल नहीं होता, और बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्ट बहुत मस्त स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो वो मैं करने वाला हूँ एंड पूरा करने वाला हूँ जितना भी है, लाइक 14 जून तक जितना भी हो सके। उसके बाद अगर बैच की ज़रूरत पड़े तो बैच लूँगा, और मॉड्यूल्स भी साथ साथ कंप्लीट करता रहूँगा। प्लस आई थिंक मुझे इस साल के लिए HC वर्मा भी फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि जे एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन आया है भाई, तो HC वर्मा और एक्स्ट्रा बुक्स भी फॉलो करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री के लिए भी एन अवस्थी वगैरह वो सब जो है। बायोलॉजी तो NCERT में ही सीमित रहूँगा, बट NCERT के बाहर भी तो चीज़ें आ जा रही है। अब वो सब भी नहीं छोड़ सकते, वो जो चैप्टर यूनिट के पहले एक इंट्रोडक्शन पेज होता है उसमें से भी क्वेश्चन आ गया। अब कुछ नहीं छोड़ सकते भाई, कुछ नहीं छोड़ सकते, अब सब पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी लाइक ऐसा नहीं बोल सकते कि नीट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, जो मिले पढ़ लो भाई, जो मिले पढ़ लो, 1 साल है, पढ़ लो भाई। और अगर कॉलेज मिल जाए तो भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया है, लक बहुत अच्छा है मतलब। एंड बस आज का इतना ही अपडेट है कि मैं शाम को थोड़ा सा पढ़ाई करने वाला हूँ। आप लोगों का कैसा चल रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। क्या आप लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी, या आप लोग टाइम पास ही कर रहे हो, मज़े मारो। वैसे मैं भी आपको बोलूँगा कि मज़े ही मारो थोड़ी देर, ठीक है। कुछ दिन मज़े मारो, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता मज़े मारो। मैं भी मज़े मारूंगा, अभी धीरे धीरे पढ़ाई करूँगा, थोड़ा बहुत ऐसे दिन में 1-2 घंटा 2-3 घंटा ऐसे करके पढ़ाई करूँगा, है ना। तो लाइक मिलते हैं अगले वीडियो पर, है ना। और आज कुछ ऐसे बोलने लायक है नहीं, एंड आप लोग कमेंट में बताना आपका कैसा चल रहा है। तो बाय बाय।